नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू आज से। 13 अक्टूबर को आ सकती है एनडीए की पहली लिस्ट। चिराग मांझी को मनाने में जुटी बीजेपी। 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे अनंत सिंह। अशोक महतो के लिए नहीं खुला राबड़ी आवास। गार्ड ने गेट से लौटाया। आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं संतोष कुशवाहा। 20 सीटें पर अड़े। पाकिस्तान की खुशियों पर फिरा पानी। अमेरिका नहीं देगा अमराम मिसाइल। ट्रंप ने दे दिया है झटका। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप। 2 घंटे में सुनामी की चेतावनी। लोग जान बचाने के लिए लेटे सड़कें पर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। नामांकन परिसर के अंदर या आसपास भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार के साथ केवल 3 वाहन, प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस ने राजद को जल्द से जल्द बंटवारे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। इधर गुरुवार की रात बाहुबली अशोक महतो को राबड़ी आवास से एंट्री नहीं मिली। वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन राबड़ी आवास का दरवाजा बंद कर दिया गया। इधर जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा राजद ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें धमदाहा में मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी है। चर्चा है कि संतोष कुशवाहा आज दोपहर में राजद का दामन थाम सकते हैं। संतोष कुशवाहा 2 बार लगातार पूर्णिमा से सांसद हैं। पिछला चुनाव पप्पू यादव से हार गए थे। बताया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी। ऐसी चर्चा की जदयू में उन्हें मनाने में जुटी है। खबर है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी ने 20 सीट पर अड़े हुए हैं। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके मिंडनोआ में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले इसकी तीव्रता 7.4 बताई गई थी। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने कई और झटकों की चेतावनी दी है। आधे घंटे में 5.9 तीव्रता और 5.6 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि विनाशकारी सुनामी आने की आशंका है। सुनामी लहरों की ऊंचाई 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है। मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के तटीय शहरों में रहने वाले लोगों को तत्काल ऊंचे स्थानों पर चले जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले 30 सितंबर को फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 59 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 125 लोग घायल हुए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया है। वह पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा को दोगला बताया। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और एक्स पोस्ट पर लिखा है कि उनकी अंदरूनी सांठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पहली बार जवाब दिया। कहा, मैं ऐसे किसी से छिपकर नहीं मिलती।
जब भी मिलती हूँ खुशी में से मिलती हूँ। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा, ऐसे बिकाऊ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। 1 घंटे संबोधन में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को तवज्जो दी। उन्होंने संकेतों में यह साफ कर दिया कि वह उनके उत्तराधिकारी होंगे। साथ ही बसपा के 5 सीनियर नेताओं के बेटों का नाम लेकर उनकी तारीफ की। आखिरी बार मायावती ने इतनी बड़ी रैली अक्टूबर 2016 में की थी। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली है। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। महागठबंधन और एनडीए के खेमों में गुरुवार को भी इस पर मंथन चला। एनडीए के अगला सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर बात फाइनल हो चुकी है। फाइनल लिस्ट अब 13 अक्टूबर को आ सकती है। जानिए क्या है अपडेट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए के उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही आएगी। संभावना है कि उम्मीदवारों को पहली सूची एनडीए के सभी घटक दल साझा तौर पर जारी करें। 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली सूची आ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार को चुन लिया है। कांग्रेस सीएसी की बैठक में इन नामों पर मुहर लग गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा जल्द होने की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक आधिकारिक का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए करीब 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। जानकारी के हिसाब से बता दें कि मौजूदा 17 विधायकों में करीब 7 के टिकट फिर से मुहर लगा दी है। हालांकि जिन विधायकों के नाम रह गए हैं उनमें से भी ज्यादातर को रिपीट किया जाएगा। जिन विधायकों की टिकट पक्की हो गई है उनके नाम आपको बता देते हैं। कुटुंबा से राजेश राम, कंदवा से शकील अहमद खान, किशनगंज से इजराहुल हुसैन, मिनिहारी से मनोहर प्रसाद, मुजफ्फर से विजेंद्र चौधरी, कुरुनगर से संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर और इन सब पर मुहर लगा गई है। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की यूनिटी बनाई है। मसूद अजहर के बयान सादिया इसकी कमान संभालेंगी। उसका पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की एक अलग यूनिटी बनाई है। इसका नाम जमात उल मोमिनियात रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जानकारी ग्लोबल आतंकी मौलाना मसूद अजहर के नाम से जारी की गई है। एक लेटर के जरिए सामने आया है कि लेटर के मुताबिक इस नई यूनिटी में भर्ती प्रोसेस 8 अक्टूबर से पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज उस्मान ओ अली में शुरू हो चुका है। इस यूनिटी की कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर संभालेगी। सादिया का पति यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान मारा गया था। अमेरिका के 21 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखकर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की मांग की है। यह लेटर सांसद डोबरा रॉस और रो खन्ना के ने मिलकर लिखा है। 8 अक्टूबर को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामान पर भारी ट्रैफिक लगने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अमेरिका की दोस्ती को नुकसान हो रहा है। इससे दोनों देशों को परेशानी हो रही है। सांसदों ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ बढ़ता रहा तो अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा और कंपनियों को नुकसान होगा। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के इस कदम से भारत, चीन और रूस के करीब जा सकता है।